हेलो एवरीवन। सो आज आपके लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं ऑन हाइब्रिड्स एंड पीएचईवी इन पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले आपको पता ही है आजकल तो एचईवी और न्यू एनर्जी व्हीकल्स की बारिश हो रही है पाकिस्तान में। किया ले आया हुआ है, टूसॉन आ गई हुई है, एमजी पहले का लेकर आया हुआ है एंड देयर मैनी 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 कार्स जो अब न्यू एनर्जी व्हीकल्स आ रही हैं जिसमें हाइब्रिड्स हैं, इलेक्ट्रिक्स हैं और पीएचईवीज हैं। आज की वीडियो एक फुल कंपैरिजन है एक हाइब्रिड एसयूवी का और एक पीएचईवी का, जिसमें हमने चूज किया है एम जी एच एस पीएचईवी को और Hyundai Tucson एचईवी को। सो बिफोर वी स्टार्ट तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी हम नई गाड़ियों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि एचईवी यानी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और पीएचईवी प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में फ़र्क है क्या, और फिर इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है, किस तरह की कम्यूट के लिए बेहतर है, किस तरह की लाइफस्टाइल के लिए बेहतर है, किस तरह के हाउस इन्वायरमेंट और हाउस होल्ड इन्वायरमेंट के लिए बेहतर है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे और इन दोनों एसयूवीज के बीच में हम कंपैरिजन देंगे एंड देन वी विल एंड इट एट द प्राइस पॉइंट, जो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक डिसीजन पॉइंट होता है फॉर बाइंग अ। सो स्टार्टिंग ऑफ तो पहले हम एक्सटीरियर की बात करते हैं। सो एम जी एच एस पी एच ई वी जो आया है वो एम जी एच एस के नए फेसलिफ्ट वर्जन में आया है। तो विच गिव्स इट अ वेरी बोल्ड लुक, और एंड आई थिंक आउट ऑफ ऑल द एस यू वीज राइट नाउ एच एस की काफ़ी एक स्लीक ग्रिल है और काफ़ी अच्छा क्रोम लाइनिंग आती है ऑन द साइड्स एज वेल एज द फ्रंट। एलईडीज बहुत अच्छी हैं, दे आर डुअल टोन सीक्वेंशियल लाइटिंग जो सबसे पहले इस इंडस्ट्री में आई थी, एंड देन टेल लाइट्स भी डिफरेंट कर दी हुई हैं इन द फेसलिफ्ट मॉडल विद द डिफ्यूजर्स ऑन द रियर बम्पर एज वेल। 18 इंच अलॉय रिम्स हैं एंड इट्स अ डुअल टोन अलॉय रिम एंड उसमें मैक्सिस के टायर्स हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम एच ई वी टूसॉन की बात करते हैं तो टूसॉन में मेन जो एक डिफरेंस आता है इज द स्टडियर, ये डिफरेंट एक जो मॉडल आया है फ्रॉम द प्रीवियस, सो इट्स गिव्स अ completely new look, and then उसमें एलईडी प्रोजेक्टेड हेडलाइट्स हैं जस्ट लाइक एच एस, एंड लेकिन उसमें एक जो चीज़ आ जाती है डी आर एल्स की, दे आर वेरी डिफरेंशिएटेड डी आर एल्स इन द एस यू वी इन टूसॉन। और थोड़ा सा इसकी चंकियर लुक भी आती है, तो थोड़ा सा प्रेजेंस ज़्यादा आती है बिकॉज ऑफ इट्स एग्रेसिव लुक इन द फ्रंट। एंड उसमें आप अगर देखें तो बिकॉज ऑफ द ग्रिल एंड ऑल दोस, so it gives a very digitized and very modern look to the car. Although ये Tucson जो है वो काफ़ी एक aggressive और muscular stance देती है, जो MGHS PHEV है that gives a more sporty and a premium look. सो जिसमें आ जाता है कि हम बात करें इंजन एंड परफॉर्मेंस की। सो पीएचईवी जो है एचएस, उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपका इंजन है, 1.5 turbocharged petrol engine है, and there is an electric motor as well which is used to take power out of the 16.6 kilowatt hour battery जो उसकी है, and then it gives a combined torque of 480 newton meters. It goes to that helps it to go from 0 to 100 in only 7.5 seconds. इसके ईवी इसमें दिस पीएचईवीज में फ़ायदा ये है कि इनमें इलेक्ट्रिक ओनली रेंज भी होती है, ताकि आपका ट्रांजिशन फ्रॉम आईसीई इंटरनल कंबशन इंजन टू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी आसान हो जाता है। इसमें आप ईवी रेंज की एंग्जाइटी भी नहीं होती, आपके पास फ्यूल होता है एज अ स्पेयर, एंड यू कैन ऑल्सो ड्राइव 55 to 60 किलोमीटर्स ऑन प्योर ईवी, एंड इफ़ यू हैव सोलर एट होम तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। एच ई वी ऑन द अदर हैंड, टूसॉन एच ई वी जो है उसमें 1.6 turbocharged हाइब्रिड इंजन है, एंड देन इट गिव्स अ टोटल टॉर्क ऑफ 350 न्यूटन मीटर्स। 0 to 100 थोड़ा सा स्लोअर है, इट्स 9 सेकेंड्स। एंड देन इसमें एक चीज़ जो बेहतर आ जाती है वो ड्राइव टेरेन की बात जब हम करें तो वो आ जाता है कि इसमें AWD भी दिया जाता है जो कि एच में मिसिंग है। लेकिन टॉर्क और स्पीड और एक्सलेरेशन की बात करें तो एच एस हैज़ अ क्लियर बेनिफिट एडवांटेज अगेंस्ट द टूसॉन एच ई वी। टॉर्क एंड पावर ज़्यादा है तो क्या ये फ्यूल एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करेगी? नहीं। सो एच एस पी एच ई वी में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एक तो ईवी रेंज दी हुई, जैसे मैंने अभी पहले भी बात की। सो इलेक्ट्रिक रेंज है ऑफ ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स। हाँ, तो उसमें ये होता है कि जब पीएचईवी की हम बात करते हैं
तो वी हैव टू गो बाय आइदर WLTP साइकिल की डेफिनेशन या NEDC साइकिल की डेफिनेशन पे। ठीक है, तो उन दोनों ने जो WLTP है, दैट्स अ मोर एडवांस्ड, मोर मॉडर्न वे ऑफ अप्लाइंग रेंज कैलकुलेशंस टू दीज इलेक्ट्रिक PHEVs एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो उसके हिसाब से इसकी रेंज आती है 50 किलोमीटर्स ऑन वन सिंगल चार्ज, एंड देन आउट ऑफ दैट PHEVs की ये जो फ्यूल माइलेज की भी बात होती है, that is taken rated on the first 100 kilometers, and the company is claiming that it's going to be 55 kilometers, and which is correct as well, because आप 50 kilometers तो आप कर देंगे on electric without any usage of the fuel, and then the rest of that can be used on petrol, and if it gives you around 12 liters per kilometer, 12 kilometers per liter, then you can do the rest in almost 4 liters, and then for the 100 range तो वो 2 liters per 100 kilometers के आपकी रेंज बन जाती है. So that's how that's calculated. तो वो उसमें फिर आपकी वो ऑलमोस्ट बता देते हैं 50 to 55 kilometers per liter आपकी रेंज आ जाती है. On the other hand, Tucson HEV की बात करें, so because it's a hybrid engine and no electric range, तो उसकी एक fuel efficiency आ जाती है 15 to 18 kilometers depending on the type of use. So ये आपको within city भी as well as long term पे भी आपको थोड़ा सा फायदेमंद रहती है. सो फ्यूल एफिशिएंसी को अगर कंक्लूड करते हुए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी डेली कम्यूट तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर है, आपके पास घर पे सोलर लगा हुआ है और चार्जिंग का सेटअप आपके पोर्च में हो सकता है या गैराज में हो सकता है या नीचे पार्किंग एरिया में हो सकता है, तो आपके लिए MGHS PHEV बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है, बिकॉज उसमें आपकी डेली कम्यूट की फ्यूल माइलेज एज वेल एज कॉस्ट काफ़ी नीचे आ सकती है. सो दैट वुड बी अ ग्रेट व्हीकल. और अगर लेकिन आपका अगर लॉन्ग पे बहुत ज़्यादा यूजेज है, तो देन द टूसॉन हाइब्रिड वुड बी अ बेटर चॉइस. बट ये भी इसलिए नहीं कि PHEV अच्छी गाड़ी नहीं है फॉर लॉन्ग ड्राइव्स. इट इज़ बिकॉज के लोगों को PHEV की टेक्नोलॉजी की समझ नहीं आती. सो एक आपको एग्जांपल देता हूँ, तो लाहौर से लोग इस्लामाबाद जाते हैं तो वो कंप्लेंट करते हैं कि माइलेज नहीं अच्छी थी, लेकिन देयर इज़ अ वे टू डू इट. तो आप उसको हैवी चार्जिंग पे रख सकते हैं, एंड देन एट टोल प्लाजा यू कैन ड्राइव ऑन EV टू योर होम फ्रॉम द टोल प्लाजा, एंड इट वुड कॉस्ट यू नथिंग. द कार वुड बी चार्ज्ड ड्यूरिंग योर डिनर बिकॉज उसकी ब्रेकिंग की वजह से चार्ज होती है. तो इट्स नॉट के लॉन्ग ड्राइव के लिए PHEV अच्छी नहीं, इट्स जस्ट के लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी जब फ्यूल पे चलेगी तो बहुत अच्छी माइलेज आएगी, या उसमें EV जो है रेंज काफ़ी अच्छा बेहतर करेगी, या लॉन्ग पे भी 58 किलोमीटर्स करेगी. नहीं, PHEV की टेक्नोलॉजी इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी. WLTP के आपको स्टैंडर्ड्स पढ़ने चाहिए, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी. सो दैट्स व्हाई आई से कि लॉन्ग ड्राइव्स के लिए नहीं, टूसॉन थोड़ी सी प्रिफर्ड है. लेकिन नाउ कमिंग टू द प्राइस सेक्शन, तो अब प्राइस को डिस्कस करते हैं, एंड देन यू विल आल्सो सी कि जो फ़र्क है दोनों गाड़ियों की प्राइसेस में, वो फ्यूल एफिशिएंसी से नहीं कवर होगा. ठीक है ना. सो PHEV इज़ मच बेटर टेक्नोलॉजी वाइज एंड एज वेल एज द EV रेंज वाइज, a good switch from ICE to EV and to environment friendly car. तो अब प्राइसिंग की तरफ चलते हैं. So starting off with the HSPHEV, so it was introduced at 94.99 and now it is at 96.99. And the good part is कि अब वो 7 किलोवाट फास्ट चार्जर भी साथ में फ्री दे रहे हैं, although first come first basis पे है, और जैसे जैसे उनकी आते रहेंगे लॉट्स एंड दे विल बी गिविंग इट अवे. उसकी प्राइस आई थिंक 3 से 4 लाख रुपए की होती थी, विच इज़ अ गुड एडिशन बिकॉज इससे थोड़ी सी गाड़ी की चार्जिंग तेज़ हो जाती है. कमिंग टू द टूसॉन, इट्स उसके दो वेरिएंट्स हैं, एक FWD एंड AWD. FWD जो है उसका प्राइस डिफरेंस है 1.4 मिलियन का फ्रॉम द HS. इट्स मोर एक्सपेंसिव एंड द अदर वन इज़ 2.4 मिलियन. सो एक है 1 करोड़ तकरीबन 10 लाख की, और एक है 1 करोड़ 20 लाख की. सो अगेन, सो जो मैंने पीछे फ्यूल इकोनॉमी की बात की और जो माइलेज की बात की, so HSPHEV with the EV range and with this price is a great addition, and I think a great choice for the customers. देखें 14 लाख रुपए आप टूसॉन पे पे करेंगे एंड देन हाइब्रिड चलाएंगे, तो इवन अगर आप कहते हैं कि फ्यूल इकोनॉमी उसकी बेहतर भी आपको लगती है, लेकिन आई डोंट थिंक है, लेकिन अगर लगती है फॉर लॉन्गर कम्यूट्स, तो 5 किलोमीटर भी आप अगर पर लीटर सेव कर लेते हैं, तो this would not give much of a difference to what you will be paying for upfront. और and I think technology wise PHEV काफ़ी अच्छी. Tucson की, हाँ, of course new
न्यू शेप है और उसकी अच्छी Hyundai का ग्रुप का काफ़ी अच्छी रेलेवेंस है एंड दे हैव मेड इनरोड्स इन ऑल द मॉडल्स सेंटर फी से लेके नीचे Elantra तक तो आई थिंक दैट्स अ गुड स्टडी ग्रुप बट आई थिंक प्राइस वाइज PHEV is the winner here as well as the technology wise. Thank you so much for watching this video. I hope you learned a lot about PHEVs और दोनों का कंपैरिजन अच्छा हुआ हो और कमेंट्स में बताइएगा कि if you want any more comparisons please subscribe to the channel and look forward to hearing from you in the comment box and let us know if you need any other videos. Thank you for watching. Allah Hafiz.